अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बहुत बड़ी वापसी होने जा रही है और जेल से एक बहुत बड़ी शख्सियत की वापसी और फिर एक तहरीक का आगाज और तहरीक के जो आगाज है या तहरीक की जो सरपरस्ती है वो कहा जा रहा है इस ये शख्स करेगा। ये कौन सी बड़ी सियासी शख्सियत की वापसी होने जा रही है, इस हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में और कुछ बड़े सहाफ़ी इस मुतालिक बात भी कर रहे हैं। उस बारे भी आपको बताएंगे। गली गली शहर शहर रात एहतजाज की कॉल थी, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल थी और जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से कारकुनान के पहुंचने से पहले ही और कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक दहशत है, न जाने क्या है कि कारकुनान के पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस की भारी नफरी उन तमाम तर मकामात पर, जबकि आज कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स या कोई एक जगह मुख्तस नहीं थी, मुख्तलिफ छोटे मोटे पॉइंट्स थे जहां पर कारकुनान ने इकट्ठे होना था। लेकिन पूरे के पूरे शहर, खासकर बड़े शहर अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो मेन शाहराहों के ऊपर, मेन जो जगह है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमूमन जमा होती है, वहां पर पुलिस की बड़ी भारी नफरी और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो पहुंच चुकी थी और किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, किस तरीके से वहां भी कुछ मामलात को कशीदा करने की कोशिश की गई, इस हवाले से बताएंगे। और इमरान खान की मिन्नतें तरले शुरू कर दिए गए जी। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी सियासी शख्सियत की वापसी के हवाले से। इस बारे में इस्लामाबाद के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर कुछ बेचैनी सी पाई जा रही है और दो जाविये इस खबर के। खबर अब यह है कि शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो साइफर केस से की वजह से जो है वो अंदर है, अडियाला जेल में है, उनकी वापसी बहुत जल्द मुतवक्के है और जैसे ही साइफर केस एग्जीक्यूट होता है, खत्म होता है, तो वो बहुत जल्द मुतवक्के के बाहर आएंगे। और ये खबर खाली सहाफ़ी नहीं दे रहे, खाली इस्लामाबाद में इस खबर की चहबगोइयां नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जो हल्के हैं वो इस खबर को कन्फर्म कर रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि बहुत जल्द शाह महमूद कुरैशी जब मंजर-ए-आम पर आएंगे और वो पार्लियामान का हिस्सा भी बनेंगे और एक बड़ी मज़ाहमती तहरीक होगी जिसमें इमरान खान की रिहाई ऑब्वियसली नंबर 1 के ऊपर होगी चीज़ और उस तहरीक को वो लीड करेंगे। यहाँ पर एक नया ट्रैप ये हो सकता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने लिखा भी है कि एक नया ट्रैप हो सकता है या वाक़यतन शाह महमूद कुरैशी बाहर आके कोई तहरीक का आगाज़ करेंगे, तहरीक को लीड करेंगे। नया ट्रैप क्योंकि हम हमेशा से जानते हैं, कुरैशी साहब को पहले भी ऑफ़र्स की गई, मुतअद्दिद बार उन्हें ऑफर्स की गई और अंदरूनी और बैरूनी ताकतों को मंजूर भी है, उनका चेहरा भी पसंद है, अंदरूनी ताकतों को भी और बैरूनी ताकतों को भी। तो क्या शाह महमूद कुरैशी को मंजर-ए-आम पर लाकर एक नया ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वक्ती सिर्फ और ये कहा जा रहा है कुरैशी साहब को कि बागडोर आपके हाथ में होगी, यानी माइनस इमरान खान की कोशिश है। माइनस इमरान खान की अगर कोशिश है तो एक और बहुत बड़ी हिमाकत होने जा रही है। इससे कबल कोशिश की गई, 2.5 साल 12 कोशिशें की जाती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस इमरान खान करने की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। और इस माइनस इमरान खान के जो अजीब अजीब फार्मूलाज, अजीब अजीब जो टेक्निक्स और अजीब अजीब कार्रवाइयां, वारदातें जो डाली गई बड़ी बड़ी ताकतों की जानिब से, उसी की वजह से हमने देखा कि 8 फरवरी का दिन भी हम सबको सामने नजर आ रहा है। मिन्नतें तरले जी शुरू कर दिए गए इमरान खान के। सेनेटर इरफान सदीकी, ये तमाम तर वो लोग हैं जो अपने मुंह से अल्फाज निकालते थे इमरान खान के लिए तो सिर्फ सख्त अल्फाज ही होते थे। आज उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा जी ऐवान के अंदर खड़े होके कि इमरान खान अगर अचकजई से बात कर सकते हैं, अगर उन सबसे बात हो सकती है तो हमसे क्यों नहीं हो सकती। मैं मानता हूं इमरान खान एक बड़ा लीडर है, हम उनकी एग्जिस्टेंस को तस्लीम करते हैं। अगर आप मानते हैं वो सबसे बड़े लीडर है तो सबसे बड़ा लीडर, मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात का लीडर जेल में बंद है, उसकी गुफ्तगू तक आप नहीं सामने आने देते, उसकी गुफ्तगू पे शीशे की दीवार लग जाती है, तो क्यों आप खड़े नहीं होते। यही सियासतदानों की कमजोरी है कि सियासतदान अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए अपने हरीफ को रगड़ा लगता है वो देखते हैं जब ताकतों की जानिब से, तो खामोश हो जाते हैं और फिर कल वही टाइम उनके ऊपर आता है, वही टाइम रिवर्स होकर फिर उनके ऊपर घड़ी की सुइयां पीछे जाती हैं और वही सारा काम उनके ऊपर आता है। सो सियासतदान पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स खेलते रहे हैं, डे वन से खेलते रहे, जिसकी वजह से आज सारे सियासतदान भुगत रहे हैं। अगर पहली बार कोई खड़ा होता वो अभी हमें दिखाई दिया है, इमरान खान है। देखते हैं कि वो जेल से बाहर आकर मामलात वाकई इसी तरीके से रखेंगे या वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज है जी, जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आज गली-गली, शहर-शहर एहतजाज की कॉल थी और जिस तरीके से एहतजाज की कॉल यौम तासीस के मौका पर दी गई, अब आप इमेजिन करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, डेली बेसिस के ऊपर हमारी उनसे बातचीत होती है, लोग लिटरली इंतज़ार में थे कि कॉल दी जाए, हम निकले और वही हुआ। लोग छोटी-छोटी टोलियों की शक्ल में अभी निकलना ही शुरू हुए थे, तो वज़ीराबाद, गुजरांवाला, वज़ीराबाद से तो हमें बाकायदा तौर पे एक बड़ी रैली के ऊपर हमला-आवर हुई पुलिस, ये खबरें मौसूल हुई। गुजरांवाला से हमें खबर मौसूल हुई कि पीपी 60 से एमपीए के घर पर हमला कर दिया गया, यानी मरियम नवाज शरीफ खुद औरत है वजीर आला और उन्होंने बड़े दावे किए थे कि मैं औरतों के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होने दूंगी। हल्फ लेकर उन्होंने बड़ी बातें
की थी। सो मरियम नवाज शरीफ के वज़ीर आला होते हुए जिस तरीके से तमाम तर मामलात हुए और बाकायदा तौर पे आज लोगों के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, घरों पर दोबारा आज पुलिस हमलावर हुई। कल मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहना था, आज वही पंजाब पुलिस लोगों के घरों पर हमलावर हो गई है। सो मैच पड़ गया है। अब यही लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि पंजाब पुलिस मरियम नवाज ही है। वही उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, वही कांस्टेबल का यूनिफॉर्म पहनकर उन्होंने मीटिंग्स तक अटेंड की, वो अलग बात है। जो बूट थे वो फौजी बूट थे, हाथ में छड़ी जो है वो हाई रैंक ऑफिसर की थी, जो पुलिस का जो जिसका रैंक ऊपर होता है, लेकिन जो वर्दी थी वो कांस्टेबल वाली थी। बहरहाल अब जगह जगह गिरफ्तारियों की खबरें और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो आज कारकुनान गिरफ्तार हुए उनकी रिहाई के लिए उन्होंने कोशिश अभी से शुरू कर दी है। अभी एडवोकेट सलमान शाहिद का मैं ट्वीट भी देख रही थी, शुएब शाहीन के घर के बाहर भारी नफरी पहुंची है जी पुलिस की। इस्लामाबाद के भी विजुअल्स कुछ इसी किस्म के थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खाली एहतजाज नहीं कर रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल महाज के ऊपर भी लड़ रही है, अगर आप कहें, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी बात कर रही है। अब यहाँ पर उमर अयूब खान साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और वो बड़ी अहम बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बताया जाए, कौम को आगाह किया जाए, कौम को जवाब दिया जाए कि किसके कहने पर किसकी इजाजत से अड्डे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। भारत, इसराइल और अमेरिका के हवाले से गासिब हुकूमत की पॉलिसी नहायत गैर शफाफ, शकूक व शुबात से भरपूर और कौमी मफादात की शर्मनाक सौदेबाजी पर मबनी है। इसके साथ साथ कौम को एतमाद में लिए बगैर अमेरिका को हवाई अड्डों की फराहमी की मुबैना इत्तलात नहायत तशवीशनाक है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों को किस बेसिस के ऊपर इसराइल भेजा जा रहा है और तमाम तर मुल्कों के दौरे उनको करवाए जा रहे हैं। खास तौर पे इसराइल के दौरे के ऊपर सवाल उठा है अहमद कुरैशी साहब, पिछले दिनों मैंने आपको अपने पिछले चैनल के ऊपर आगाह किया था। अच्छा, मेरा पिछला चैनल 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ उसको बंद कर दिया गया। सो आवाज़ें रुकनी नहीं चाहिए, यहाँ पर आपकी सपोर्ट चाहिए। कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद कुछ अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगे। ख़याल रखें। अल्लाह निगहबान।